आज के दिन मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में एक छोटा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग है, पर बैंक निफ्टी में ओवरऑल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग है वो हुई है। अब कल के दिन देखो मार्केट ने यहाँ पे 200 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से क्लोज है वो किया हुआ है। मॉर्निंग के टाइम में एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह के अच्छे से ब्रेकआउट दिए हुए हैं और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ कहीं पे लगभग ये 100-150 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर कहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग है वो दी हुई है। पर एक चीज देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी 50 ने देखो आखिरी आवर्स में क्लोज होने से पहले यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देके साइकोलॉजिकल नंबर के 200 का और ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह दिया हुआ है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट को देख के कुछ पोजीशंस हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में जरूर बने होंगे। और वैसे भी बैंक निफ्टी है वो इस तरीके के पॉजिटिव मूवमेंट के बाद जब ऊपर इस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर के होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ना, इसके नीचे कुछ बायर्स के एसएल वगैरह मिल सकते हैं। तो देखते हैं अगर मार्केट में देखो इन बायर्स को टारगेट करने का मौका मिले तो हम सेल साइड में काम करने को आज के दिन प्रेफर करेंगे। अब निफ्टी और सेंसेक्स है वो सेलिंग करने के लिए देखो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पोजीशंस हैं वो बाय किसी ने यहाँ पे किया होगा, तो वो देखो मार्केट में प्रॉफिटेबल ही है और मार्केट अपनी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बैंक निफ्टी में जिस इंडेक्स में हम काम करते हैं वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि एक बार तो देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिजेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे काफी सारे बायर के एसएल मिल जाएंगे। मार्केट ने काफी देर तक देखो यहाँ पे होल्ड किया है, प्लस निफ्टी और सेंसेक्स का जो चार्ट है उसको देख के भी यहाँ पे कुछ न कुछ लोगों ने बाय किया होगा, तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे दे सकता है। तो अब मार्केट में देखो प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद पेशेंसफुली काम करेंगे, क्योंकि सेल साइड में ऐसे हम काम है वो कर नहीं सकते। मार्केट है वो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो पता नहीं वो कितने दिन ऊपर जाएगा, आज भी ऊपर चला जाए कल भी ऊपर चला जाए, तो हम ऐसे अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते। पर हाँ अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगा देन वी विल वर्क। तो अभी मार्केट है वो ओपन होने वाला है, थोड़ा वेट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ये ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, काम कर लेते हैं। मार्केट में मुझे लग रहा है कि ये रिजेक्शन वगैरह है वो निकल जाना चाहिए, ज्यादा परेशानी यहाँ पे देखो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब मार्केट में देखो एसएल वगैरह तो ऊपर जाने को है नहीं, तो मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि एक रिजेक्शन आना चाहिए और ठीक ठाक जगह पे ये, इससे ज्यादा मार्केट अगर ऊपर चला भी जाएगा तो फिर रिजेक्शन आने का कोई फायदा भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो ट्रेडर्स देखिए पोजीशन है वो हमने बना ली है, 300 के पुट को हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है और लगभग 355 के 56 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब देखिए मार्केट वैसे तो ओपन ही हुआ है, पर यहाँ पे देख के एक चीज हमें पता चल रही है कि कल के दिन मार्केट ने जो भी मूवमेंट वगैरह किया हुआ है, लगभग जितने भी मेजर स्विंग और साइकोलॉजिकल नंबर्स थे उन सब का ब्रेकआउट है वो मार्केट तीनों ही इंडेक्स में दे चुका है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में, तीनों ही इंडेक्स में ये काम है वो हो चुका है। अब यहाँ से देखो मार्केट है वो ऊपर ऐसे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ऊपर जाने को फ्यूल नहीं है। मार्केट थोड़ा टाइम पास वगैरह यहाँ पे कर सकता है, ताकि अगर एक बार कोई डायरेक्ट सेल न कर ले, मार्केट में कुछ बायर वगैरह और काम कर लें और फिर उनको हंट करते हुए मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए, तो इस तरीके का देखो काम हो सकता है। पर ओवरऑल देखो मुझे तो लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार मेजर स्विंग वगैरह जब मार्केट ने निकाल दिए हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट को अब करना ही होगा। अब ज्यादा तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट है वो एग्जैक्टली पूरा रिवर्स ही कर जाएगा, पर नहीं, ये जो इंडेक्स हैं इनमें मार्केट को कम से कम ये विक वगैरह क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अभी तो मार्केट कुछ पॉजिटिव कैंडल ही बना रहा है, जैसे ही हमने यहाँ पे काम किया उसके बाद मार्केट में कुछ पॉजिटिव कैंडल ही बन रहे हैं। पर ये रेजिस्टेंस देखो निकलना नहीं चाहिए, अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाता है तो फिर हमें लॉस की बुकिंग लेके यहाँ से मार्केट में निकलना पड़ेगा,
क्योंकि उसके बाद फिर ये है कि नीचे बैठा हुआ यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर किसी ने बाय भी किया है तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और जो प्रॉफिटेबल हो गया उसको टारगेट हमें कभी भी मार्केट में बनाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट में यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस तरीके के ये रेड कैंडल वगैरह जब बनेंगे ना तो मार्केट में नीचे बैठा हुआ बायर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो मार्केट उसके एसेल हंट करेगा। अब देखो मार्केट में जो प्रॉफिटेबल होता है ना उसको मार्केट से निकलने की बड़ी जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर जैसे ही प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होता है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो इस पोजीशन में देखो अभी भी रिस्क है, हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे किसी ने बाय किया था तो उसको देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाया, और उसके बाद जब रिजेक्शन में आ रहा है ना तो वो अपना प्रॉफिट बुक वगैरह पहले ही करना स्टार्ट कर देता है, अपने एसएल वगैरह के लिए वेट नहीं करता। क्योंकि जिसके पास प्रॉफिट होता है उसमें ज्यादा क्लियर होता है कि मार्केट तो गिर ही जाएगा, इतने दिनों से नीचे नहीं है, आज तो पक्का ही आ ही जाएगा। इस तरीके की साइकोलॉजी बन जाती है और मार्केट फिर से ऊपर निकल जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट ऐसा करता है, मतलब बहुत बार ऐसा करता है। तो कोई नहीं, अभी तो देखो हमारी तो पोजीशन वगैरह बनी हुई है, हमें तो तभी इस पोजीशन में देखो प्रॉफिट वगैरह हो सकता है जब मार्केट कम से कम ये लो वगैरह का ब्रेकडाउन दे। तो हो जाना चाहिए, मार्केट अगर इसके ऊपर अब वापस निकलेगा तो हम हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो यहाँ पे ले लेंगे। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट में एक काफी अच्छी बाइंग होने के बाद अभी यहाँ पे रिजेक्शन है वो वापस से मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारी लॉस की लिमिट वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी तो हमने वेट कर लिया था। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट ये 200 के लेवल को प्लस इस क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे आया है तो ब्रेकडाउन वगैरह देके ही जाएगा। तो देखो ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है तो प्रॉफिट बनाने का हमारा यहाँ पे चांसेस हैं वो पूरे पूरे रहेंगे। हम ये ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद एग्जिट कर लेंगे। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगभग पोजीशन में हम कोस्ट टू कोस्ट है वो आ चुके हैं, तो काफी अच्छी बात है। इस पोजीशन में जो कॉन्फिडेंस मिला था वो हमें निफ्टी 50 की वजह से मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस ने देखो काफी एक्यूरेटली काम किया है। रेजिस्टेंस के आसपास से जब सेलिंग आ रही है तो मुझे लगा यहाँ पे वेट करना चाहिए, मार्केट में देखो रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। क्योंकि एक बार देखो सारे के सारे यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह खत्म हो गए, अब मार्केट नीचे भी आ रहे हैं ना, तो इसको रिट्रेसमेंट समझ के अगर बायर वगैरह काम करेगा तो मार्केट और ज्यादा नीचे है वो आ सकता है, रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा इसमें। तो देखते हैं अब और ज्यादा रिजेक्शन आएगा कि नहीं। निफ्टी बैंक में तो देखो काफी अच्छी सेलिंग हो रही है, तो ये सस्टेन कर सकती है। हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें 200 का लेवल भी है यहाँ पे, और नीचे फिर क्लोजिंग प्राइस भी है। इन दो लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो मार्केट में हम ठीक ठाक प्रॉफिट है वो आज के दिन बना सकते हैं। और सेंसेक्स में भी देखो नीचे एक 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देने के लिए नीचे आ सकता है। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर और हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है अब आगे। अब जिस पोजीशन को हमने बनाया था इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। 50 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमारा यहाँ पे मार्केट में अंट हुआ है। ठीक ठाक देर तक हमने वेट किया पर ओवरऑल मार्केट में देखो आज डायरेक्शन वाइज हम गलत हो गए। अब मार्केट में आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बाइंग वगैरह हो रही है, पर हमने ये एज्यूम कर रखा था कि मार्केट में यहाँ पे देखो एसएल वगैरह होंगे। बात तो ठीक है, मार्केट में एसएल वगैरह तो यहाँ पे जरूर रहे होंगे, पर मार्केट ने जब ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम कर दिया तो ये जो एसएल है वो देखो सिक्योर हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए। तो मार्केट अब इनको ऐसे टारगेट करने के लिए आएगा नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमें बाइंग साइड में ही अपना व्यू है वो मार्केट में रखना चाहिए था। अब मार्केट है वो देखो ठीक तरीके से मतलब ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट वगैरह साथ के साथ कर देता है, तो रिट्रेसमेंट को देख के किसी को लगता है कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, वो सेल करता है और मार्केट फिर से वापस ऊपर निकल जाता है। अब यहाँ पे अभी एक चीज तो हमारे फेवर में है कि निफ्टी 50 में देखो मार्केट है वो क्या लेके बैठा है, हमारे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके बैठा हुआ है। पर देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह के भी तो टाइम पास कर सकता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस और इसके बीच में भी अभी यहाँ पे काफी सारा मतलब डिस्टेंस है। तो डायरेक्टली मार्केट देखो यहाँ पे किसी को टारगेट करने के लिए नीचे जा नहीं सकता है, कोई बायर वगैरह के एसएल हम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा हमने मार्केट को गलत जज कर लिया। ये मतलब अप्रोच तो ठीक थी कि इनको टारगेट कर लेंगे, पर उसके लिए मार्केट में रिजेक्शन आना जरूरी था, या फिर मार्केट में देखो गैप डाउन ओपन हो जाए वो सबसे बेस्ट था। मार्केट अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मूवमेंट कर दे
तो फिर देखो ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनको टारगेट करना यहाँ पे ठीक बात है, वो हमारे लिए होगी नहीं। चलो ठीक है ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटरशिप प्रोग्राम के में अगर आपको इनरोल करना है तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम की प्रोवाइड कर देगा, जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, प्लस मार्केट की जो भी साइकोलॉजी होती है, जो भी स्ट्रेटेजी होती है, उन सब चीजों को डिस्कस है वो किया जाता है। ज्यादा डिटेल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप जाके यहाँ पे मेरे टीममेट से बात कर सकते हो और वो आपको डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।